आईआरसीटीसी की खबर की ओर। डाटा मोनेटाइजेशन को पॉलिसी को लेकर आईआरसीटीसी बैकफुट पर है और आईआरसीटीसी ने इसके लिए कंसल्टेंट नियुक्त करने का अपना ई टेंडर वापस ले लिया है। माना जा रहा है कि डाटा प्रोटेक्शन कानून बनने तक इस प्रक्रिया पर रोक लगी रहेगी। दरअसल आईआरसीटीसी एप्लीकेशन के जरिए मिलने वाली सूचनाओं को बेचने का प्लान बना रहा था, लेकिन ग्राहकों की प्राइवेसी को लेकर सवाल उठ खड़े हुए। रेल मंत्रालय और आईआरसीटीसी को इस अहम मसले पर सफाई भी देनी पड़ी थी। आईआरसीटीसी को लेकर के बड़ी खबर ये आ रही है कि आईआरसीटीसी ने अपने डाटा मोनेटाइजेशन प्लान की दिशा में जो कदम उठाया था, फिलहाल उस पर रोक लगा दी है। यानी कि जो ई टेंडर जारी किया था इस डाटा मोनेटाइजेशन के लिए, कंसल्टेंट की नियुक्ति के लिए, उस ई टेंडर को वापस ले लिया है। पूरी एक्सरसाइज पर फिलहाल रोक लगा दी है। रेल मंत्रालय का तर्क यह है कि जब तक डाटा प्रोटेक्शन बिल पार्लियामेंट में पारित नहीं हो जाता तब तक वो इस पूरी प्रक्रिया पर फिलहाल रुके रहेंगे, और जब डाटा प्रोटेक्शन बिल पारित हो जाएगा उसके बाद वो इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के नए सिरे से विचार करेंगे और उसके बाद इस दिशा में कदम बढ़ाएंगे। हालांकि एक तर्क ये भी है कि डाटा मोनेटाइजेशन को लेकर के जब ई टेंडर जारी किया गया था तब कई विवाद उठे थे, कई सवाल उठ गए थे कि जो आईआरसीटीसी के पास में यूजर डाटा है और विशेषकर जो पर्सनल डाटा है, क्या उसका मुद्रीकरण के लिए इस्तेमाल तो नहीं होगा। मसलन आपका जो उम्र, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, इस तरीके के जो पर्सनल डाटा है, कहीं उसकी प्राइवेसी में कोई दखल तो नहीं हो रहा, कहीं उसका इस्तेमाल तो नहीं होगा। ऐसे तमाम सवाल उठ रहे थे, विवाद उठ रहे थे। हालांकि आईआरसीटीसी ने स्पष्टीकरण ये दिया था कि किसी भी तरीके के पर्सनल डाटा का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन फिर भी इन तमाम शंकाओं, सवालों के बीच में अब बड़ी डेवलपमेंट यह है कि आईआरसीटीसी ने इस ई टेंडर को वापस ले लिया है और डाटा मोनेटाइजेशन की पूरी प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह पूरी प्रक्रिया इसलिए की गई थी क्योंकि आईआरसीटीसी कंसल्टेंट के जरिए यह जानना चाहता था कि अगर डाटा मोनेटाइजेशन होता है तो किन किन रास्तों के जरिए रेवेन्यू को हासिल किया जा सकता है, और एक आकलन ये लगाया था आईआरसीटीसी ने कि सालाना तकरीबन 1000 करोड़ रुपए की कमाई हो पाएगी। लेकिन अब जब तक डाटा प्राइवेसी को लेकर के तमाम सवालों के सही जवाब नहीं मिल जाते तब तक आईआरसीटीसी इस प्रक्रिया पर आगे नहीं बढ़ेगी और इस पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी है, यानी कि ई टेंडर को वापस ले लिया है।